Welcome to Fantasy Stories. एक दूर के मुल्क में नूराबाद नाम की एक खूबसूरत रियासत थी, जहां सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से इस तरह निकलता था जैसे सोना पिघलकर आसमान पर बिखर गया हो। उस रियासत के बीच एक बुलंद किला था और उस किले में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम मेहरुन्निसा था। लोग उसे प्यार से मेहर कहते थे। उसकी आंखें गहरी झील की तरह पुरसुकून थीं और उसका दिल इतना नर्म था कि महल के बाग में मुरझाता हुआ फूल भी देख लेती तो माली को बुलाकर कहती, इसे ज्यादा धूप ना दो, इसे हवा और पानी का सही हिस्सा दो। महर दूसरी शहजादियों की तरह सिर्फ जेवर और लिबास में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसे कहानियां सुनना पसंद था। उसे महल की पुरानी लाइब्रेरी में जाना पसंद था। उसे आम लोगों के बीच रहकर उनकी बातें समझना पसंद था। बादशाह, उसका वालिद, उसे बहुत चाहते थे, लेकिन वो एक बात को लेकर फिक्रमंद रहते थे कि महर के अंदर इतनी नरमी है कि कहीं दुनिया की सख्ती उसे चोट ना पहुंचा दे। मलिका, जो उसकी वालिदा थीं, अक्सर कहती थीं, असली ताकत तलवार में नहीं होती, असली ताकत दिल के नूर में होती है। महर दूसरी शहजादियों की तरह सिर्फ जेवर और लिबास में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसे कहानियां सुनना पसंद था। उसे महल की पुरानी लाइब्रेरी में जाना पसंद था। उसे आम लोगों के बीच रहकर उनकी बातें समझना पसंद था। बादशाह, उसका वालिद, उसे बहुत चाहते थे, लेकिन वो एक बात को लेकर फिक्रमंद रहते थे कि महर के अंदर इतनी नरमी है कि कहीं दुनिया की सख्ती उसे चोट ना पहुंचा दे। मलिका, जो उसकी वालिदा थीं, अक्सर कहती थीं, असली ताकत तलवार में नहीं होती, असली ताकत दिल के नूर में होती है। एक दिन रियासत में एक अजीब खबर फैल गई कि किले से बाहर दूर काले जंगल के पार जो नीली झील है, उसका पानी धीरे धीरे सूख रहा है। वो झील नूराबाद की जिंदगी थी। उसी से खेतों को पानी मिलता था, उसी से बागों की हरियाली कायम रहती थी और उसी से शहर के चश्मे भरे रहते थे। अगर झील सूख जाती तो रियासत प्यास और सूखे का शिकार हो जाती। बादशाह ने फौज भेजी, हकीम भेजे और बुजुर्ग दानिश्वर भेजे, मगर कोई इस राज को समझ ना सका कि झील का पानी क्यों घट रहा है। उस रात महर ने किले की सबसे पुरानी दीवार पर बनी एक तस्वीर देखी। तस्वीर में एक शहजादी चांदनी रात में झील के किनारे खड़ी थी और उसके ऊपर पुरानी जबान में कुछ अल्फाज लिखे थे। महर ने लाइब्रेरी से उस जबान का तर्जुमा निकाला तो उसे मालूम हुआ कि जब भी नूराबाद की झील सूखने लगे तो रियासत की असली वारिस को सफर पर निकलकर 3 अमानतें हासिल करनी होती हैं: सच का आईना, सब्र का मोती और रहमत का दिया। जब ये तीनों अमानतें झील के किनारे इकट्ठी होती हैं तो पानी फिर से जिंदा हो जाता है। कुछ दिन बाद किले में एक बड़ा जश्न रखा गया, जहां शहजादा कासिम और उसके वजीर मेहमान बनकर आए। महर को महफिल में शाही लिबास पहना कर लाया गया। उसके सर पर मोतियों का ताज था, मगर दिल बोझल था। जब सब लोग रिश्ते की बात पक्की करने को तैयार बैठे थे, तब अचानक दरबार के बाहर से शोर उठा। पता चला कि शहर के पुराने पुल का एक हिस्सा टूट गया है और नदी का पानी तेज होने की वजह से कई लोग दूसरी तरफ फंस गए हैं। दरबार में अफरा तफरी मच गई। सिपाही भेजे गए, मगर अंधेरा गहरा था और पानी बहुत तेज। आयान, जो दरबार के लिए लकड़ी की सजावटी तख्त पहुंचाने आया था, उसने ये खबर सुनी तो फौरन भागकर नदी की तरफ गया। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, रस्सियां बांधकर और लकड़ी के पट्टों से आरजी रास्ता बनाना शुरू किया। उसने फंसे हुए बच्चों और औरतों को एक एक करके बचाया। जब तक सिपाही पहुंचते, अक्सर लोग उसकी हिम्मत से महफूज जगह तक लाए जा चुके थे। महर ने शाही लिबास उतारकर साफ सुथरा सादा जोड़ा पहना, एक हल्का सा नीला दुपट्टा लिया और अपने साथ सिर्फ 3 चीजें रखीं: एक छोटी सी किताब जो उसकी वालिदा ने दी थी, एक चांदी का छोटा खंजर जो सिर्फ हिफाजत के लिए था, और एक रोटियों का थैला जो बावर्ची ने चुपके से उसके लिए तैयार किया था। उसके साथ फौज नहीं थी, सिर्फ एक वफादार घोड़ा था जिसका नाम बदल था, और एक बूढ़ा परिंदा जो महल के मीनार पर रहता था और हर रोज उसकी खिड़की पर आ बैठता था। वो भी उनके साथ उड़ता चला गया। पहला मंजिल शीशे की वादी थी, जहां सच का आईना छुपा हुआ था। कहते थे कि उस वादी में हर मुसाफिर को अपनी सबसे गहरी कमजोरी नजर आती है, और जो अपनी कमजोरी से भाग जाए वो कभी आईना हासिल नहीं कर सकता। महर जब वादी में पहुंची तो चारों तरफ चमकते पत्थर थे। हर तरफ उसी का अक्स था। कभी वो छोटी बच्ची बनकर रो रही थी, कभी डर से कांप रही थी, कभी तन्हा बैठी थी।
फिर अचानक एक आवाज आई जो उसी के दिल से निकली हुई लगती थी। तुम शहजादी हो, मगर क्या तुम वाकई काबिल हो? क्या तुम सिर्फ अफसानों की नर्म दिल लड़की नहीं? महर का दिल जोर से धड़का। उसने पहले नजर झुका ली, मगर फिर धीरे से कहा, हाँ, मुझे डर लगता है। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन कमजोरी मान लेना शर्म की बात नहीं होती। उसने एक एक अक्स की तरफ देखा और कहा, मैं अपने डर के साथ भी सही काम कर सकती हूं। मैं इसीलिए काबिल हूं क्योंकि मैं खुद को धोखा नहीं देती। उसके अल्फाज के साथ वादी के बीच एक साफ शफाफ आईना जमीन से उभर आया। महर ने उसे हाथ में लिया तो उस पर रोशनी की हल्की लकीर जगमगाने लगी। दूसरी मंजिल समंदर के किनारे वाक़या मोतियों की गुफा थी, जहां सब्र का मोती मिलता था। मगर उस गुफा तक पहुंचने के लिए जवार के उतरने का इंतजार करना पड़ता था। कई मुसाफिर बेसब्री में अंदर चले गए और लहरों में बह गए। महर भी किनारे पर पहुंची तो उसने देखा कि गुफा का मुंह पानी में आधा डूबा हुआ है और अंदर से नीली रोशनी आ रही है। उसका दिल चाहा कि फौरन दौड़कर अंदर चली जाए, लेकिन उसने मलिका की किताब खोली तो उसमें एक जुमला लिखा था, जो वक्त को धकेलना चाहता है वो अपना नसीब खुद दूर कर देता है। महर ने इंतजार का फैसला किया। दिन ढल गया, हवा तेज हो गई। बादल उसके पास छुपकर खड़ा रहा। परिंदा उसके कंधे पर आ बैठा। भूख लगी तो उसने आधी रोटी खाई और आधी समंदर के किनारे बैठे एक कमजोर मछेरे बच्चे को दे दी। रात और गहरी हुई और लहरें पीछे हटने लगीं। जब सुबह का पहला रंग आसमान पर पड़ा तो गुफा का रास्ता खुल गया। महर अंदर गई तो वहां एक सीपी बंद पड़ी थी। उसने उसे उठाया तो सीपी खुद ब खुद खुल गई और उसमें चांद की बूंद की तरह चमकता हुआ मोती रखा था, जैसे सब्र ने उसके लिए अपना इनाम खुद महफूज रखा हो। तीसरी और सबसे मुश्किल मंजिल काले जंगल के दिल में वाक़या खामोश बुर्ज था, जहां रहमत का दिया छुपा था। इस बुर्ज तक पहुंचने वाले से कहा जाता था कि वो सबसे पहले उस शख्स को माफ करे जिसने उसका सबसे ज्यादा दिल दुखाया हो। महर जंगल के अंदर बढ़ी तो पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। रास्ते में उसे एक झोपड़ी मिली जहां एक बूढ़ी औरत बीमार पड़ी थी। उसने पानी मांगा। महर ने अपनी मशक का आखिरी पानी उसे पिला दिया और उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। बूढ़ी औरत ने आंखें खोलकर कहा, तुम अपनी मंजिल से दूर हो जाओगी। महर मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे किसी प्यासे को प्यासा छोड़ना पड़े तो फिर मेरी मंजिल का क्या फायदा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर नूर सा फैल गया और वो फौरन सीधी बैठ गई। उसने कहा, मैं इस जंगल की निगहबान हूं और तुमने पहला दरवाजा खोल लिया है। अब तुम बुर्ज तक जा सकती हो, मगर याद रखो, वहां तुम्हें अपने दिल की सबसे पुरानी चोट मिलेगी। महर ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। खामोश बुर्ज टूटे हुए पत्थरों का बना था। उसके अंदर ना दीवार पर मशाल थी, ना हवा का सुर, सिर्फ एक गहरी सन्नाटा था। बीच में एक पुरानी कुर्सी पर एक साया बैठा था। जब महर करीब गई तो उसने पहचाना कि वो उसकी बचपन की दोस्त सना का साया है। सना एक वजीर की बेटी थी जो सालों पहले महर से नाराज होकर महल छोड़ गई थी, क्योंकि एक झूठे इल्जाम की वजह से उसे चोर समझा गया था। महर उस वक्त छोटी थी और सच जानते हुए भी खौफ की वजह से खामोश रही। अब तीनों अमानतें उसके पास थीं, सच का आईना, सबर का मोती और रहमत का दिया। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वो नीली झील के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि पानी सचमुच बहुत कम रह गया है। किनारे की मिट्टी फट चुकी है, मछलियां गहरे हिस्सों में सिमट गई हैं और आसमान पर उड़ते परिंदों के साए उदासी से भरे हुए हैं। उसने आईना झील के सामने रखा तो पानी की सतह पर काली धुंध उभर आई। उस धुंध में रियासत के लोगों का लालच नजर आया। किसी ने बेहद पानी मोड़ लिया था, किसी ने जंगल काट दिए थे, किसी ने जमीन को सिर्फ अपने फायदे के लिए निचोड़ डाला था। महर समझ गई कि झील किसी जादू से नहीं बल्कि लोगों की बेएहतियाती और नाइंसाफी से सूख रही है। सब्र का मोती उसने झील के बीच फेंका तो मोती डूबकर नीली रोशनी में बदल गया और लहरों ने हल्का सा रक्स किया, जैसे पानी को फिर से सांस मिल रही हो। फिर उसने रहमत का दिया किनारे पर रख दिया। उसकी लौ तेज हुई और हवा में एक नर्म गर्मी फैल गई। उस गर्मी ने काली धुंध को चीरना शुरू किया, मगर झील अभी पूरी तरह जिंदा नहीं हुई थी। तब महर को समझ आया कि अमानतें सिर्फ निशानियां थीं, असली इम्तिहान अब है।
वो किले वापस दौड़ी और बादशाह के दरबार में जाकर सबके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, झील को बचाने के लिए सिर्फ जादुई निशानियां काफी नहीं, हम सबको बदलना होगा। हमें जंगल दोबारा उगाने होंगे, पानी को इंसाफ से बांटना होगा, खेतों के लिए नई नहरें बनानी होंगी और शहर के हर घर को बचत सिखानी होगी। कुछ अमीर जमींदार नाराज हुए, कुछ वजीर घबरा गए क्योंकि उनके फायदे बंद हो रहे थे। बादशाह ने पहले दरबार की सूरत देखी, फिर अपनी बेटी के चेहरे का नूर देखा, जो अब सिर्फ शहजादी का नूर नहीं था, बल्कि समझ और हिम्मत का नूर था। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि काले जंगल के करीब दरख्त लगाए जाएं, ज्यादा पानी रोकने वाले बंद बनाए जाएं और हर गांव से लोगों की एक मजलिस तैयार की जाए जो अपने इलाके के पानी का हिसाब रखे। मेहर ने खुद गांव-गांव जाकर बच्चों को पानी की कद्र सिखाई और औरतों के साथ मिलकर छोटे तालाब बनवाए और किसानों को समझाया कि जमीन भी इंसान की तरह आराम चाहती है। महीनों की मेहनत के बाद नूराबाद बदलने लगा। पहले चश्मे भरे, फिर खेतों में नरमी आई, फिर काले जंगल के किनारे नए पौधे निकले। और एक सुबह जब मेहर ने नीली झील का रुख किया तो उसने देखा कि पानी फिर से चमक रहा है। हवा में नमी थी, परिंदे नीचे झुककर पानी छू रहे थे और किनारे के फूल सीधे खड़े थे, जैसी दुआ कबूल हो गई हो। उसने आईने में देखा तो इस बार उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि पूरी रियासत नजर आई जो मिलकर जीना सीख रही थी। उसी दिन एक और अजीब बात हुई। भीड़ में से एक जवान औरत आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर सालों की थकान थी, मगर आंखों में पहचान थी। वो सना थी, बचपन वाली दोस्त। मेहर की सांसें रुक सी गईं। वो आगे बढ़ी मगर कुछ कह ना सकी। सना ने नर्म लहजे में कहा, तुमने उस दिन खामोशी इख्तियार की थी, मगर आज तुमने पूरी रियासत के सामने सच बोल दिया है। पुरानी चोट पूरी तरह मिट तो नहीं सकती, मगर उस पर मरहम जरूर आ सकता है। मेहर की आंखों से आंसू बह निकले और दोनों एक दूसरे से गले मिलकर देर तक खड़ी रहीं। नूराबाद में उस रात जश्न हुआ, मगर मेहर ने जेवरातों और नाच गाने से ज्यादा खुशी उस वक्त महसूस की जब उसने देखा कि महल के बावर्ची बच्चों में मीठा बांट रहे हैं, माली नए पौधे लगा रहा है और बादशाह अपने वजीरों के साथ बैठकर गांव वालों की राय सुन रहे हैं। मलिका ने मेहर से कहा, आज तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, रियासत की रहनुमा बन गई हो। मेहर मुस्कुराई और बोली, अगर मैं अकेली निकलती और अकेली लौट आती तो शायद कुछ न बदलता। असल जादू तो तब हुआ जब सबने मिलकर अपनी जिम्मेदारी को पहचाना। वक्त गुजरता गया और लोग दूर दूर से नूराबाद आने लगे। वो पूछते कि यहाँ की झील का पानी इतना रोशन क्यों है, यहाँ के बाग इतने हरे भरे क्यों हैं और यहाँ के लोगों के चेहरों पर इतना सुकून क्यों है। उन्हें जवाब मिलता कि इस रियासत को एक ऐसी शहजादी मिली जिसने ताज से पहले सच को चुना, जल्दी से पहले सब्र को चुना और गुस्से से पहले रहमत को चुना। और जब कभी मेहर से कोई छोटी बच्ची पूछती कि शहजादी बनने का सबसे बड़ा राज क्या है, तो वो मुस्कुरा कर कहती, शहजादी वो नहीं जो सिर्फ किले में रहती हो, शहजादी वो है जो अंधेरे रास्तों पर चलकर भी अपने दिल का दिया रोशन रखे। और यूं नूराबाद की कहानी सिर्फ एक झील को बचाने की कहानी ना रही, बल्कि एक दिल के जागने की कहानी बन गई। लोगों ने सीखा कि सच देखना मुश्किल होता है मगर जरूरी होता है। सब्र करना धीमा लगता है मगर फल देता है। और रहमत कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब भी चांद पूरा होता और नीली झील पर उसकी रोशनी फैलती तो पानी की लहरों में ऐसा लगता जैसे अब भी कहीं से वो 3 अमानतें चमक रही हों, याद दिलाती हुई कि हर रियासत को बचाने से पहले हर इंसान को अपने अंदर की जमीन को जिंदा करना पड़ता है।